नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ताशिमा त्यागी। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज देहरादून में 10 विधायकों की गोपनीय बैठक। तो बता दें कि गोपनीय बैठक में कई विधायक पहुंचेंगे। हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, मयूख मेहर, खुशहाल सिंह, ये तमाम वो ऐसे नाम हैं जो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो बता दें कि कांग्रेस की तरफ से उपेक्षा किए जाने से इनमें नाराजगी है। तो अब इसी को लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस सब टूट की कगार पर। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड सियासत से जुड़ी हुई, उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज देहरादून में 10 विधायकों की बैठक है, गोपनीय बैठकें बुलाई गई है, जिसमें कई विधायक शामिल होंगे, जिसमें हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, मयूख मेहर, खुशहाल सिंह अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से उपेक्षा की जाने से नाराजगी इन तमाम विधायकों में देखने को मिल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी तूफान आने वाला है और कहा जा रहा है कि ये तूफान किसी सुनामी से कम नहीं होगा। नाराजगी की खबरों ने पार्टी के अंदर और बाहर खलबली मचा दी है। चुनाव में कांग्रेस को मिली मात के बाद से ही अंदरूनी कलह की खबर आए दिन सुनाई दे रही है। हाईकमान की ओर से उत्तराखंड संगठन में बदलाव के बाद से विरोध के सुर और तेज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दिए जाने से पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। कांग्रेस के करीब 10 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के नाराज विधायक आज देहरादून में बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक विधायक हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, मयूख मेहर, खुशहाल सिंह अधिकारी, ममता राकेश, विक्रम नेगी और राजेंद्र भंडारी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। पहले भी कई दफा कांग्रेस में कलह की खबर ने हाईकमान को टेंशन दी है, मगर एक बात आईने की तरह साफ है कि कांग्रेस में कलह कभी खत्म ही नहीं हुई। खैर, अभी उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी ड्रामा देखने को मिल सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अब तक सिर्फ कांग्रेस के अंदर फूट की खबरें सामने आती रही थी, लेकिन अब उत्तराखंड कांग्रेस टूट की कगार पर दिख रही है और आज ये इसी संदर्भ में गोपनीय बैठक जो है नाराज विधायकों की होने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला का। सुरेंद्र, आज नाराज विधायकों की गोपनीय बैठक, कितने बजे ये बैठक होगी? और साथ ही कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो सियासी तूफान एक बार फिर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल आज बैठक है विधायकों की। कल न्यूज स्टेट ने ही सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। ये बताया था कि इस तरह की एक बैठक देहरादून में होगी। उस वक्त तमाम जो नेता हैं वो इस बात से इनकार कर रहे थे कि ऐसी कोई बैठक नहीं है, ये सिर्फ मीडिया में सुर्खियां हैं। लेकिन देर शाम होते होते उन सभी नेताओं को मानना पड़ा कि बैठक होने जा रही है। बैठक किस समय होगी ये तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कुछ विधायक देहरादून पहुंच चुके हैं जिनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आज की नाराज बैठक में 10 से ज्यादा भी विधायक हो सकते हैं। ये सभी बैठेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विधायक विधायकी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे इस पर अभी तय नहीं है। हो सकता है 2 से 4 विधायक छोड़ दें विधायिका, ये बातें निकल के सामने आ रही। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में विधायक ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि अपनी विधायिका बचाना भी उनका एक पहला कार्य है। तो किस तरह वो बचेगी? क्या ये 2/3 होकर दल बदल कानून के इतर दूसरी नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं, या ये हाईकमान को कोई बड़ा मैसेज देना चाहते हैं? ये आज की बैठक से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात ये साफ है कि डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की जा रही है जी। हरीश रावत के करीबी अधिकतर विधायक जीत कर आए हैं और वो चाहते हैं कि वो लोग बैठक में शामिल ना हो, इसलिए उन्होंने भी अपने स्तर पे कोशिश की है। और दूसरी ओर कुछ नेता ये कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं कह रहे कि वो बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो आज की जो बैठक है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कितने विधायक इसमें जुटते हैं, क्या कुछ इनका डिसीजन है, ये बैठक के बाद साफ होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए फिलहाल टेंशन बढ़ती जा रही है। जब से नए प्रदेश अध्यक्ष और नए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हुआ है, उस बाद इस तरह की तस्वीर आ रही है सामने। बिल्कुल। और सुरेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि अभी बैठक का समय तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो देहरादून पहुंचे हैं, वो नाम भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही कि इस तरह की जो परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस में एक मुश्किल दौर से कहीं ना कहीं गुजरती हुई। देखिए, बिल्कुल कुमाऊं से अगर बात करूं तो खुशहाल सिंह अधिकारी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, हरीश धामी,
ये तमाम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं। गढ़वाल की बात करूं तो विक्रम नेगी दोपहर से पहले देहरादून पहुंच जाएंगे। राजेंद्र भंडारी पहले से देहरादून में मौजूद है। ममता राकेश भगवानपुर में है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे का वक्त देहरादून आने में लगेगा। तो लगभग विधायक आप ये समझिए कि दोपहर से पहले देहरादून पहुंच जाएंगे। बैठक दोपहर में होगी या शाम तक होगी, अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन बैठक में पहुंचने के लिए जितने भी नाराज हैं वो सभी लगभग पहुंचेंगे, ये सूचनाएं आ रही हैं। क्योंकि ये जरूर है कि विधायक नाराज हैं और विधायक एक मैसेज भी देना चाहते हैं हाईकमान को, तो बैठक के जरिए ये मैसेज दिया जा सकता है। बिल्कुल, और ये नाराजगी कहीं ना कहीं इसलिए भी देखी जा रही है। भुवन चंद कापड़ी की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, उनको तो कहीं ना कहीं इनाम मिल गया है, लेकिन ऐसे तमाम विधायक हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, और क्या उन्हीं ये विधायक वही बताए जा रहे हैं? और साथ ही आज की इस गोपनीय बैठक की बात करें तो क्या इस औचित्य इस बैठक का देखा जाए, और साथ ही क्या एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है विधायकों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल विधायकों की नाराजगी का एक सबसे बड़ा कारण यशपाल आर्य है, जो बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी से फिर वापस आए और उनको अब नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो इसको लेकर कांग्रेसियों के अंदर नाराजगी है। उनका ये कहना है कि कई ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जो इस बार लगातार कई बार जीते हैं, उनकी अनदेखी की गई है। और दूसरा, उन लोगों का ये भी कहना है कि भुवन कापड़ी पहली बार चुनाव जीतते हैं। इससे चुनाव से पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है और अब उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। तो इसका पैमाना क्या है? एक और 4 से 5 बार जीते हुए विधायक है, एक और पहली बार जीता विधायक है। तो इसको लेके भी नाराजगी है। और इसके साथ ही नई जो कमेटी बनाई गई है उसका तालमेल कैसे होगा? क्या भौगोलिक तौर पे संतुलन दिख रहा है? कुमाऊं का प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन गढ़वाल के प्रतिनिधित्व पर प्रश्न चिन्ह है, तो इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं। तो अलग अलग विधायकों की अलग अलग नाराजगी है। और विधायक ये भी देखना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस आला कमान इतना मजबूत है? जो जिस तरह की स्थितियां दिखी हैं, कांग्रेस आला कमान के कमजोर होने का भी एक बड़ा नुकसान उत्तराखंड में कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, और एकजुटता की जो बात हो रही है वो एकजुटता भी अब कहीं ना कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आज गोपनीय बैठक में खुशहाल सिंह अधिकारी ये वो नाम है जो सामने आ रहे हैं कि शामिल हो सकते हैं। ममता राकेश, कुछ ऐसे विधायक है जो देहरादून पहुंच भी चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जंगल में आग लगने से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बता दें कि जंगल में आग लगने से हड़कंप मौके पर देखा गया, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। तो लगातार जंगलों में जो आग है वो धधकती जा रही है और ऐसे में ये आग रिहायशी इलाकों तक ना पहुंचे, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी व विभाग भी लगातार जुटा हुआ है। लेकिन अभी ये जानकारी नैनीताल से आपको दे रहे हैं, जहां पर जंगल में आग लगने से मौके पर हड़कंप देखा गया। ये वो तस्वीरें सामने आई है, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये देर रात की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग बुझाने की कवायद की गई। तो वहीं 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा में महंगाई की मार भी पड़ने वाली है। ट्रैवल कारोबारियों ने अपने रेट्स में बम्पर बढ़ोतरी की है, जिससे इस बार यात्रियों को अपनी और ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। देखिए, देश में डीजल पेट्रोल के बेतहाशा दाम बढ़ने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है और अब 3 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा पर भी डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ट्रेवल कारोबारियों ने अपने रेट्स में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे चारधाम यात्रा के लिए आपको और ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। यात्रा का महंगाई पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में गरीब आदमी यात्रा नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीजल 100 जब तक यात्रा स्टार्ट होगी हमारे अनुमान के 120 रुपये डीजल पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से यात्रा जो है आम पब्लिक के लिए बहुत कठिन होने वाली है। जब सब चीज़ महंगी होगी तो कोई भी चीज़ यहाँ से पहाड़ की तरफ जाएगी, तो ऑलरेडी सारा जब डीजल बढ़ गया तो सब चीज़ महंगी होती चली जाएगी और यात्रा के ऊपर तो देखो थोड़ा बहुत नहीं बहुत प्रभाव पड़ेगा। वहीं जिन यात्रियों ने वाहनों की एडवांस बुकिंग करा ली है वो अब बढ़े हुए दामों पर किराया देने को तैयार नहीं है, इसलिए अब जितनी भी बुकिंग आ रही है वो बढ़ते हुए दामों पर तय की जा रही है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोग किराए में बढ़ोतरी होने से असमंजस में हैं और सरकार से राहत देने की मांग कर रहे हैं।
कोई भी चीज़ बढ़ा रहे हैं तो समय से बढ़ाएं ना, ये नहीं कि आपने चुनाव सारे कंप्लीट हो चुके हैं अब धीरे धीरे आप सब चीज़ें को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार यात्रा में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है, लेकिन अब देखना होगा कि महंगाई के अटैक के बाद तीर्थ यात्री कितनी संख्या में चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। केदारनाथ में शीतकाल में इस बार ज्यादा बर्फबारी हुई थी और जिसकी वजह से केदारनाथ धाम में जल संस्थान रुद्रप्रयाग को भारी नुकसान हुआ है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जल संस्थान के करीब 20 स्टैंड पोस्ट क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि पेयजल लाइन भी ग्लेशियर और बर्फबारी की वजह से विभाग ने शासन को केदारनाथ में हुए नुकसान की पूर्ति करने के लिए 1,30,00,000 का एस्टीमेट भेजा है और ये एस्टीमेट भेज दिया गया है, लेकिन अभी विभाग को पैसा नहीं मिला है। हालांकि 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा को देखते हुए विभाग केदारनाथ धाम समेत पैदल मार्ग पर पानी की आपूर्ति करने में जुट गया। उधर केदारनाथ यात्रा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। यात्रा से जुड़े विभाग अपनी अपनी टीमों के साथ केदारनाथ पहुंच रहे हैं, तो शासन से भी विभागों को तय समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश मिले हैं। ये इस बार की बर्फबारी से जो हमारे केदारनाथ पैदल मार्ग और धाम में जितने भी स्टैंड पोस्ट होते हैं और TTS पे होती हैं, वो जो बीच का पोर्शन होता है ग्लेशियर से, वो लगभग पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। 15 से 20 स्टैंड पोस्ट हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, पाइपलाइन हमारी डैमेज हुई है। तो वर्तमान में उसके लिए पूरी यात्रा मार्ग सीता गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक हमारे द्वारा लगभग 1,30,00,000 का एस्टीमेट भेजा गया है। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है और सब्जियों के दाम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब आम आदमी को सब्जी खरीदने में काफी जेबें ढीली करनी पड़ रही है। हरिद्वार में महंगी सब्जी की वजह से महिलाओं का रसोई का बजट भी बिगड़ चुका है, तो वहीं मंडी समितियों के आढ़तियों का ये कहना है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट के रेट भी बढ़ गए हैं, इसलिए सब्जी महंगी हो रही है। सब्जियों का तो इतना तेज हो रहा है, हर चीज़ बहुत ही महंगी होती जा रही है। और सब्जी में क्या खीरा 50 रुपये किलो दिया भाई को, मैंने कहा भाई चलो 40 रुपये किलो लगा लो, क्या भाई इससे कम नहीं होगा, 50 रुपये से कम नहीं होगा बिल्कुल भी। मैंने लिया चलो भाई कोई बात नहीं, तुम 50 रुपये दो, मैंने आधा किलो लिया, आधा किलो में हम ही कम चला लेंगे। अरे यही महंगाई हो रही है भैया, बीमारी हारी में भी सलाद खानी है तो इतनी महंगी है, कुछ भी नहीं मिलता। 40-50 रुपए लगाओ तब एक टाइम की सलाद बनती है। टमाटर भी महंगा है, खीरा भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। नींबू या और सब्जियां जो महंगी हैं, कुछ तो जो महंगाई जो है ऊपर से दिल्ली से जो आज़ादपुर मंडी की जो सप्लाई है वहाँ से शॉर्ट होने की वजह से सारे दाम बढ़े हुए हैं। दूसरी बात यह कि ट्रांसपोर्टेशन, तेल और टोल वगैरह की कीमतें बढ़ने से वो सब चीज़ों के ऊपर महंगाई बढ़ती है। और मंडी में पीछे दिल्ली ही महंगा है तो यहाँ भी सब चीज़ें उसको इंक्लूड करते हुए बेचा जाता है। इंदौर दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी तो बड़े बता दें कि निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। धामी कैलाश विजयवर्गीय के साथ जो मीटिंग होगी तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिनसे मुलाकात पुष्कर सिंह धामी की। तो इंदौर दौरे पर है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं धामी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय और कई मायनों में ये मुलाकात भी काफी अहम, तो यहाँ पर एक मीटिंग बाकायदा होगी। तो बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे को लेकर वहां पर भी तमाम तैयारियां उनके स्वागत के लिए तो इंदौर दौरे पर है पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कामों में लापरवाही की घटनाएं फिर सामने आई हैं और अब देहरादून में सीएम के स्वागत कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री के सामने ही खुले मंच पर विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी को लेकर हो रहे कामों में गड़बड़ी का जिक्र किया है। दरअसल राजपुर रोड विधानसभा की तरफ से मुख्यमंत्री का स्वागत समारोह चल रहा था। इस बीच मंच पर विधायक खजान दास ने जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं अपनी स्पीच के दौरान खजान दास ने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर सरकारी विभाग आपस में ही उलझे हुए हैं और काम ना होने पर PWD और अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो वहीं सीएम धामी के सामने स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि विभागों की अनियमितता से पूरे शहर की जनता परेशान है, जिस पर सीएम धामी ने मंच से ही जांच करके दोषी अधिकारियों को कार्रवाई करने की बात कही।
किलोमीटर सड़क हमने स्मार्ट सिटी के तहत जो बनानी है, उसमें काम बड़े धीमे गति से चल रहा है। मैं चाहूंगा कि उसमें तीव्र गति से काम हो। PWD के अधिकारियों ने कहा कि सड़क को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और स्मार्ट सिटी वालों ने कहा कि इसको PWD बनाएंगे। कोतवाली से लेकर के सहारनपुर चौक और उससे आगे भूसा स्टोर तक ये सड़क बननी थी। मैं चाहूंगा कि आपकी जो तीव्र सोच है उसके निमित्त ये कार्य आगे बढ़ेंगे, ये कार्य पूरे होंगे। और मैं चाहूंगा कि एक समीक्षा बैठक भी आप स्मार्ट सिटी की करेंगे, ये मुझे विश्वास है। स्मार्ट सिटी को लेकर जो भी परेशानियां हैं हम उसको जल्द से जल्द दूर करने वाले हैं। काम में गुणवत्ता की शिकायत भी आई थी, आपने भी मुझे आज से 3-4 महीने पहले कहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ियां है। हमने कहा जो भी गड़बड़ी है उसको हम लोग ठीक करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम पारदर्शिता के आधार पर बिल्कुल साफ सफाई से सारे कामों को अंजाम देंगे, एक एक करके जो है सब कामों को करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की नगर निगम बोर्ड की अहम बैठक को मेयर ने बिना कारण बताए एक बार फिर स्थगित कर दिया, जिसके बाद कई अहम प्रस्ताव अधर में लटक गए, जिसमें शहर के विकास कार्यों के करोड़ों के प्रस्ताव पास होने थे। हालांकि 35 पार्षद बैठक के लिए पहुंच चुके थे। ऐसा पहली बार नहीं है जब बैठक को स्थगित किया गया हो। वहीं मेयर की तरफ से रात 12 बजे बैठक को स्थगित करने की विधायक ने भी आलोचना की, तो वहीं पार्षदों ने भी सवाल उठाए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो लगता है, क्योंकि गलती एक बार इंसान से हो जाए समझ आती है, लेकिन अगर बार बार गलतियां होती हैं तो इसका मतलब कार्य प्रणाली का दोष है। व्यक्तिगत किसी को कोई ऐतराज में महापौर से नहीं है, लेकिन अगर कार्य प्रणाली इसी तरह चलती रही तो निश्चित तौर पर शहर का बेड़ा गर्क हो रहा है। और हम पार्षदों की एक मजबूरी हो गई, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमें जनता ने चुना है शहर के विकास के लिए। निश्चित तौर पर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कि बोर्ड की बैठक काफ़ी समय से लंबित थी। पहले चुनाव आए, चुनाव में आचार संहिता लग गई, नहीं हो पाई। उसके बाद मार्च में बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी, क्योंकि बजट की एक बैठक होती है, उससे सारा सिस्टम चलता है, कर्मचारियों की सैलरी दी जाती है, विकास कार्य होते हैं, तमाम जो कूड़ा गाड़ियाँ चलती हैं उनका डीजल पेट्रोल, तमाम समस्याएं ऐसी हैं जो बजट में पास होती हैं, तभी जाके काम चलता है। बैठक यहाँ उठी गई थी, चुनाव रहे बीच में, बैठक नहीं हो पाई और 6 महीने से पिछले बैठक नहीं हुई है। और आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी यहाँ पर, जिसे बजट पास होना था और कई विकास कार्य जो है वो होने से, नाले की सफाई होनी थी, मच्छरों के लिए दवाई वगैरह छिड़की जानी है, शहर की जो व्यवस्था है वो चरमरा रही है। तो मैं समझता हूँ कि रात को 11:30 बजे बिना कारण बताए, बिना जानकारी दिए बैठक स्थगित कर दी गई। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। तो हरिद्वार के ज्वालापुर के बकरा मार्केट में RWD विभाग की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इस इलाके में पिछले 1 महीने से नाले का निर्माण जारी है, जिसकी वजह से दुकानों और मकानों में जलभराव हो रहा है। इस स्थिति का जायजा लेने के लिए मेयर अनीता शर्मा पहुंची और जल्द ही शासन से बात करने की बात कही। साथ ही नाले को खुलवाने के भी आदेश दिए गए। यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा है देखने, ये तो बड़ी गलत बात है। देखना चाहिए लोगों के घर में किस तरह पानी भर रहा है, नालियों का पानी घर में जा रहा है। पहले सफाई करानी है, नाले को भी ठीक कराना है, जिससे लोगों के घर में पानी ना जाए। और DM साहब से भी मेरी बात हुई है, वो भी तुरंत कराएंगे इसको, खुद आके भी देखेंगे वो। और जब तक कोई नहीं करेगा, नहीं कोई सुनवाई करेगा, तो फिर हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, क्योंकि हमें जनता को ऐसे गंदगी में नहीं रखना है। तो वहीं हल्द्वानी की बेल बसारी से पटवा डांगर तक 32 किलोमीटर तक वैकल्पिक सड़क का निर्माण हो रहा है। PMGSY की तरफ से बनाई जा रही सड़क का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। नैनीताल जाने के लिए ये रास्ता काफी मुफीद साबित होगा, जिसे जिला प्रशासन वैकल्पिक रास्ते के रूप में देख रहा है, क्योंकि पर्यटन सीजन में पर्यटकों को नैनीताल जाने के लिए काला डूंगी और काठ गोदाम से होकर जाना पड़ता है। और ऐसे में इस सड़क के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। करंट स्थिति इसकी ये है कि 4 ब्रिजेस ऐसे हैं जो भी निर्माणाधीन हैं। कहीं पर रिवेटिंग का काम हो रहा है, एक जगह अबटमेंट का काम हुआ है, आगे इरेक्शन होना है। तो जितने भी ब्रिजेस हैं उन सबकी डेडलाइन तो जून एंड तक की डिसाइड की गई है। इसे हम
विकल्प के रूप में एज ए इमरजेंसी रूट यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने बताया इसकी फ़ायदा सबसे बड़े तो ये है कि एक तो ये गाँव कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरा ये भी है कि नैनीताल में जो दबाव है लिमिटेड रूट्स का, उससे हमें निजात मिलेगी। और बहुत खूबसूरत रूट है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट टूरिज़्म को लेके, होम स्टेज को लेके या प्राइवेट रिसोर्ट्स को लेके भी होने जा रहा है। तो हल्द्वानी के काठ गोदाम में लोगों को बड़ी राहत मिली है। कलसिया पुल पर एनएच की तरफ से वैली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया और अब इस कलसिया पुल को आवागमन के लिए भी खोल दिया गया है। फिलहाल इस पुल पर हल्के वाहनों के आवागमन की इजाजत मिली है। पर्यटन सीजन शुरू होने की वजह से नैनीताल भीमताल रूट पर यातायात का काफी दबाव पड़ गया था। अब लोगों ने वैली ब्रिज के शुरू होने के बाद जरूर राहत की सांस ली। तो वही खबर श्रीनगर से है, जहां पर संयुक्त अस्पताल के जन औषधि के बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग महंगे दाम में दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। श्रीनगर समेत आसपास के कई जिलों के लोग यहां इलाज करने आते थे, लेकिन पिछले सालों से ये औषधि केंद्र बंद है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। एक प्रस्ताव किया है इसी मीटिंग में, प्रबंधन कार्यकारिणी समिति की मीटिंग थी, उसमें प्रस्ताव बनाया है कि अब जन औषधि केंद्र को प्रधानमंत्री आयुष्मान यहाँ पे खोलने जा रहे हैं और उसके लिए हमने अध्यक्ष महोदय से वित्तीय पर उसकी खर्च करने के लिए सहायता भी ली है। तो ये उधम सिंह नगर के काशीपुर में आरटीओ ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल अधिकारी को 120 इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरटीओ का नाम जसवीर सिंह है, जो कि वर्तमान में रुद्रपुर में आरटीओ के पद पर तैनात है। जसवीर सिंह ने अपने आवास पर खुद को गोली मारी थी। तो हरिद्वार में दो व्यापारियों की आपसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों व्यापारियों की आपस में मारपीट हुई। मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तो वहीं ज्वालापुर व्यापारी ने रेल चौकी में पारस नामक युवक से अपनी जान का खतरा बताते हुए शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में बस इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।